दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 खत्म करी थी और आज से हम देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, अर्थात कोई दो त्रिभुज समरूप होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं यहां हम पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज को समरूप करने के लिए हमारे पास कुल मिलाकर 3 कंडीशन होती हैं, जिसमें पहली कंडीशन है उसे हम बोलते हैं ए फॉर एंगल अर्थात कोण। इसे हम कोण समरूपता भी कहते हैं। अब इसमें 3 बार कोण क्यों आया है? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई किसी भी त्रिभुज में 3 अंतः कोण होते हैं और ट्रिपल ए का मतलब है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब संगत कोण कैसे बराबर होंगे? जैसे मान लीजिए या कोई त्रिभुज ABC है और यह वाला कोई PQR है। अब अगर इसका कोण A और इसका कोण P बराबर है और इसका कोण B और इसका कोण Q बराबर है, तो इधर कोण Q हो गया और इधर कोण आ गया B। और इसी प्रकार से इसका अगर कोण C और इसका कोण R बराबर है, अगर ये तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तो यह दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो इन्हें हम इस प्रकार से लिखते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात यदि त्रिभुज के कोई 2 संगत कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण तो हमेशा ही बराबर होगा, क्योंकि योगफल तो 180 अंश का है। अर्थात जो ट्रिपल ए समरूपता है उसे हम लोग डबल ए समरूपता भी कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन है, इसे हम लोग बोलते हैं SSS और इसे हिंदी में बोल सकते हैं भुजा भुजा भुजा। अर्थात यहां पर संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि यह कोई 2 त्रिभुज हैं ABC और यह वाला हो गया PQR। अब यहां संगत भुजाएं बराबर करनी है। जैसे अगर AB या PQ के बराबर हो, AB बराबर PQ हो गया, और यदि यह BC QR के बराबर हो और इसी प्रकार यह AC PR के बराबर हो, तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बोले जाते हैं। यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। परंतु यदि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं बराबर ना होकर आनुपातिक हों, जैसे AB अपॉन PQ, यहां से BC अपॉन QR और यहां से AC अपॉन PR, यदि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आनुपातिक हों तो यह दोनों ही त्रिभुज समरूप बोले जाएंगे। और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज PQR। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आनुपातिक का मतलब है भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं। अर्थात अगर भुजाएं बराबर हैं तो वह त्रिभुज सर्वांग सम भी होंगे और समरूप भी होंगे, और यदि भुजाएं आनुपातिक हैं तो त्रिभुज केवल समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। अब तीसरी कंडीशन है, उसे हम कहते हैं SAS भुजा कोण भुजा। अर्थात यहाँ पर क्या है कि कोई 2 भुजाएं आनुपातिक हों और उनके बीच का जो कोण है वह बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ आप नाम डाल लीजिए, ABC है और यह है PQR। अब यहाँ से आप कोई 2 भुजाएं ले लीजिए, जैसे AB, तो यहाँ PQ बराबर
यहाँ लिया AC, तो यहाँ लिया PR। यदि दो भुजाएं आनुपातिक हो गई, अब AB और AC लिया है तो इनके बीच का कोण यह, और यहाँ PQ और PR लिया है तो इनके बीच का यह कोण। अगर यह दोनों कोण भी बराबर हों, मतलब यहाँ कोण A और कोण P भी बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप हो जाएंगे। ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब एक अगली प्रमेय है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। अब मान लीजिए यहाँ पर दो समांतर रेखाएं हैं L और M, और इनको एक तिर्यक रेखा N काट रही है, तो यहाँ पर कुछ कोणों में संबंध होता है, उसे हम पहले जान लेंगे। जैसे यह कोण और यह कोण, इसे हम कोण 1 डाल लेंगे और इसे कोण 2 डाल लेंगे। सो यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 होंगे, और इनके नाम क्या लिखे जाएंगे? इन्हें हम कहेंगे यह संगत कोण है। जैसे 1 और 2 बराबर हुआ, इसी प्रकार हम इधर और इधर भी बराबर कर सकते हैं, या अगर नीचे वाला लीजिए तो इससे ले सकते हैं। अब यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, इसे आप डाल लो 3 और इसे डाल लो 4। इन दोनों को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे हो जाएगा कोण 3 और कोण 4 बराबर हैं, और नाम क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण है ये। और इसी प्रकार यदि से हम कोण 5 मान लें, तो यहाँ 4 और 5 यह दोनों कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 4 और कोण 5 बराबर हैं, और इनके नाम क्या होते हैं? इन्हें हम कहते हैं एकांतर कोण। जैसे ये 4 और 5 एकांतर कोण है, उसी प्रकार से यह अगर से हम 6 डाल लें, 6 और 2 भी एकांतर कोण होंगे। और इसी प्रकार एक कंडीशन होती है कि किसी रेखा पर एक तरफ बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180। जैसे 1 और 4 का योगफल कितना होगा? 180। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 4 180 अंश होता है, क्योंकि ये रेखा पर एक तरफ के बने कोण हैं। और इसी प्रकार यदि समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही हो, तो एक तरफ के कोणों का योगफल 180 होता है। जैसे 2 और 4, कोण 2 और कोण 4, इन दोनों का मान 180 होगा। इसी प्रकार 6 और 5, इन दोनों का मान भी 180 ही होगा। अब आते हैं प्रश्नावली 6.3 पर। पहला सवाल है, कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप हैं। अब यहाँ हर एक सवाल में 2-2 त्रिभुज हैं, और हमें यह चेक करना है कि कौन सा जोड़ा समरूप है। कह रहा है उस समरूपता कसौटी को लिखिए कि भाई यहाँ पे कंडीशन कौन सी रही कि दोनों समरूप हैं, और साथ में समरूप त्रिभुजों को लिखना भी है सांकेतिक रूप में। अब पहला सवाल देखते हैं। यहाँ एक त्रिभुज ABC है और यहाँ क्या है? PQR है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कोण A और कोण P बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है, और यहाँ कोण C और कोण R बराबर है। अब क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे भाई तीनों ही संगत कोण बराबर हैं, तो यहाँ कौन सी कसौटी हो जाएगी? A और त्रिभुज के नाम क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी ABC और PQR ही है, पर ध्यान देना है कि AB कितना है? 2 है, और 2 का दुगुना QR है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB और बटा QR बराबर। इसी प्रकार यहाँ AC है 3 और यहाँ PQ है 6, दुगना है, तो AC और बटा PQ। और तीसरी भुजा कौन सी बची? BC और PR, तो यहाँ BC और PR। अब क्या हुआ? भुजाएं आनुपातिक हैं। अगर भुजाएं आनुपातिक हैं तो समरूप होंगे। अब लेकिन त्रिभुज का नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ AB आ गया तो बटे क्या आ गया? QR। तो त्रिभुज के नाम क्या हो जाएंगे? त्रिभुज AB
तो तीसरा अक्षर कौन सा बचा? सी। समरूप त्रिभुज यहाँ पे क्यू आर और तीसरा अक्षर पी, तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू आर पी। अब तीसरा खंड देख लेते हैं। यहाँ एक भुजा है 2, तो यहाँ एक भुजा 4 है, हो गई दुगनी। अब एक भुजा 3 है और एक भुजा 6 है, हो गई दुगनी। तो यह भी भुजा दुगनी होनी चाहिए। ये 2.7 है और यह 5 है। 2.7 का दुगना 5.4 होगा, 5 नहीं होगा। क्योंकि भुजाएं आनुपातिक नहीं हैं इसलिए समरूप होंगे ही नहीं, तो हमें लिखना नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ। एक भुजा 2.5 है तो एक 5 है, एक 5 है तो एक 10 है, तो भुजाएं आनुपातिक हो गई। और जो भुजाएं आनुपातिक हैं उन्हीं के बीच का कोण बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यस ए यस लगेगा पहली बात, क्योंकि भुजाएं आनुपातिक हैं और एक कोण बराबर है। अब लिखना है त्रिभुज के नाम, एक तरफ से ले लो। जैसे यहाँ एम एन है तो त्रिभुज एम एन और एल समरूप त्रिभुज। अब यहाँ एम एन के कौन था? एम एन से था पी क्यू, तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू और तीसरा बचा आर। अब यहाँ पांचवा देखते हैं। एक भुजा है 2.5 और एक है 3, पर इन दोनों के बीच में ये कोण 80 अंश का नहीं है, कोण 80 अंश का अलग से है। और यहाँ जो दो भुजाएं हैं उनके ये बीच का कोण है। अगर यह बीच का कोण होता तो बात बन जाती, अतः यहाँ समरूप है ही नहीं। अब यहाँ पे आते हैं। एक कोण 80 का है तो एक कोण 80 का है। अब यहाँ एक कोण 70 का है। अब यहाँ 80 30 110, अगर इसको आप निकालोगे तो ये 70 का आ जाएगा। अब तीनों ही कोण बराबर हो गए, हम इसका भी मान निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 30 अंश। अगर तीनों ही कोण बराबर हैं तो फिर समरूपता तो हो गई। यहाँ पे हो जाएगी ए ए ए। आप ध्यान देना है त्रिभुज के नाम में। देखो भाई, जो डी है वो पी के बराबर है, तो त्रिभुज यहाँ डी और यहाँ त्रिभुज पी। अब जो ई है वो क्यू के बराबर है, तो यहाँ ई और यहाँ क्यू, बचा आर और बचा एफ। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है आकृति 6.35, यह वाली आकृति है। ओडीसी और ओबीए समरूप हैं। ओडीसी और ओबीए कैसा है? समरूप है। बीओसी कोण 125 है लिखा हुआ है और सीडीओ कितना है? 70 है। तो हमें पूछ रहा है डीओसी, डीसीओ और कोण ओएबी। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए। अब यह ओडीसी और ओबीए कैसे हैं? समरूप हैं पहली बात तो। बाकी हमें दो कोणों के मान दिए हैं और हमसे पूछ रहा है कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओएबी। इन तीन कोणों के मान पूछ रहा है। अब देखिए, अगर यह कोण 125 का है तो यह वाला कोण कितना हो जाएगा? अब इन दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 180 अंश। तो यहाँ लिखेंगे कोण DOC क्या हो जाएगा? 180 में से 125 घटा देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे? 55 डिग्री का कोण यह होना चाहिए। अर्थात यह वाला जो कोण है वह 55 अंश का होगा। अब यह हो गया हमारा 55। अब कोई त्रिभुज है, वहाँ हमें दो कोण पता है, तो तीसरा तो हम निकाल सकते हैं, DCO। कोण DCO कितना हो जाएगा? 180 में से बाकी कोण आप जोड़कर घटा दें, 70 और प्लस 55, सो आ जाएगा 180 माइनस यहाँ हो जाएगा 125, सो आ जाएगा हमारा 55। अर्थात यह वाला कोण भी कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 55। अब कह रहा है कि कोण OAB चाहिए। OAB यह वाला कोण हमें चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, OAB तो यहाँ होगा OCD। अब OCD अर्थात यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होगा,
चूँकि त्रिभुज समरूप हैं और संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो यहाँ लिख लो त्रिभुज कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी और बराबर 55 अंश। अर्थात तीनों ही कोण जो हमने ज्ञात किए हैं वह सब 55-55 के हैं। तीसरा प्रश्न है, कोई समलंब है ए बी सी डी। अब समलंब में ए बी और सी डी हमेशा समांतर होती हैं। कह रहा है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर काटते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी। अब हमारे पास एक ए बी सी डी क्या है, समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें ज्ञात क्या क्या है। हमें केवल ज्ञात है कि ए बी और सी डी समांतर हैं और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ओ ए अपान ओ सी और बराबर ओ बी अपान ओ डी, यह हमें प्रूव करना है। अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि यह चारों भुजाएं हमें कौन से दो त्रिभुज में मिल जाएंगी। तो हम त्रिभुज लेंगे ओ ए बी और ओ डी सी। तो यहाँ त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी। अब चूंकि ए बी और सी डी कैसी हैं, समांतर भुजाएं हैं और ए सी क्या है, ए सी एक तिर्यक रेखा उसको काट रही है। तो यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होना चाहिए, चूंकि दोनों एकांतर कोण हैं। इनके नाम लिख लीजिए, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। कैसे कोण है, दोनों एकांतर कोण हैं। अब इसी प्रकार यह वाला कोण और यह वाला कोण बराबर होना चाहिए। नाम लिख लीजिए, ओ बी ए बराबर ओ डी सी। और कैसे हैं, दोनों एकांतर कोण हैं। अब चूंकि दो त्रिभुजों में क्या है, दो दो कोण बराबर हो गए, तो दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी। अब समरूप कैसे हुए हैं, डबल ए कसौटी का हमने प्रयोग किया है। अब अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो क्या होगा, उनकी भुजाएं तो आनुपातिक होनी चाहिए। तो भुजाएं ले लो, इसकी ओ ए ले लो और इसकी ओ सी। अगर उसकी ओ बी लोगे तो इसकी हमें ओ डी लेनी पड़ेगी और बस प्रूव हो गया। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है आकृति 6.36। अब यह वाली आकृति है, यहाँ कह रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। एक कंडीशन यह दी हुई है और कह रहा है कोण 1 बराबर कोण 2 है और हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज हैं। सबसे पहले हम नोट कर लेंगे कि हमें ज्ञात क्या क्या है। तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात है। अब हमें यहाँ दो कंडीशन पता है। एक तो पता है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। इन चारों भुजाओं में अनुपात बराबर है। और दूसरी बात हमें पता है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। यह हमें प्रूव करना है। अब हमें पता है कि यदि कोई त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर होंगे तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहाँ कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। यदि हम त्रिभुज पी क्यू आर ले लें, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में अब कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। चूँकि सेम त्रिभुज में दोनों कोण हैं तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। अब 1 के सामने कौन भुजा है, पी आर, और 2 के सामने पी क्यू, अर्थात पी आर और पी क्यू बराबर होंगे। अब जब यहाँ पी आर लिखा है यहाँ हम पी क्यू लिख सकते हैं।
तो यहाँ हम कंडीशन को दोबारा लिखेंगे, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब यह है क्यू आर और यह है क्यू एस, फिर है क्यू टी और यह है पी क्यू, अर्थात भुजाओं में अनुपात समान है। अब यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज इन्वॉल्व हैं? त्रिभुज पी क्यू एस इन्वॉल्व है, वह त्रिभुज क्यू टी आर इन्वॉल्व है। अब इन दोनों त्रिभुज की एक खास बात है कि इसमें कोण Q, जो कोण Q है वह दोनों में है। भाई पी क्यू एस में भी है और टी क्यू आर में भी है। तो जब कोण कॉमन है तो बराबर होगा और भुजाओं में अनुपात भी बराबर है, तो फिर दोनों ही त्रिभुज समरूप होंगे, अर्थात त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। पांचवा प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है कि कोण जो P है वह आर टी एस के बराबर है। तो हमें यह दिखाना है कि आर पी क्यू और आर टी एस दोनों समरूप होंगे। अब हमारे पास यहाँ त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसकी पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु हैं एस और टी। अब हमें यहाँ ज्ञात क्या क्या है, तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात है। अब हमें यहाँ पर केवल एक बात ज्ञात है कि जो कोण P है और कोण आर टी एस, यह दोनों कोण बराबर हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कोण P और कोण आर टी एस, यह दोनों ही कोण बराबर है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि आर पी क्यू त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, या दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। तो चलिए वह सिद्ध करते हैं। अब हमें यहां केवल एक बात पता है कि यह वाला कोण और यह वाला कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर है। यह वाला इस त्रिभुज में है और यह वाला बड़े वाले त्रिभुज में है। तो यहां लिखिए कोण P और बराबर कोण आर टी एस। अब ये क्यों बराबर है, यह हमें दिया हुआ है। अब यह वाला कोण, इसका नाम छोटे त्रिभुज में क्या होगा, एस आर टी, और बड़े त्रिभुज में पी आर क्यू। तो यहाँ लिखेंगे कोण पी आर क्यू और बराबर कोण एस आर टी। यह कोण बराबर है। अब बराबर क्यों है, चूंकि यह कोण कॉमन है, दोनों ही त्रिभुजों में है। अब यहाँ चूंकि दो दो कोण बराबर हो गए हैं तो त्रिभुज दोनों समरूप होने चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, और हमने कौन सी प्रमेय लगाई है, डबल ए।